हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ आज इलेक्ट्रिसिटी पर अपना अगला वीडियो लेकर। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो। बच्चों, तो आज हम सब शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ से। परिपथ कहते हैं द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड सर्किट, यानी एक ऐसा पथ जिसमें करंट आसानी से दौड़ सके उसको हम सर्किट यानी विद्युत परिपथ कह सकते हैं। आप देखेंगे ये बैटरी है जिसको सिंबल के फॉर्म में मैंने यहाँ दिखाया है। इस बैटरी के प्लस से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो प्लस है ये उच्च विभव होता है और जो माइनस है वो निम्न विभव, और विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही प्रवाहित होती है। इसलिए विद्युत धारा इस तरह से निकलेगी और इस तरह से घूमते हुए फाइनली इस तरफ आ जाएगी। तो ये हो गया एक कंटिन्यूअस पाथ, इसको हम सब कहते हैं स्विच और प्लग की। अब ये अगर इस बीच में डॉट है तो मतलब ये है कि आपका स्विच ऑन है। स्विच ऑन है यानी इससे करंट फ्लो होगा, और करंट अगर फ्लो होगा तो ये जो बल्ब है ये बल्ब का सिंबल है, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। लेकिन अगर वही ये डॉट इस जगह ना हो तो हम कहेंगे कि ये जो स्विच है ये ऑफ है, यानी इस सूरत में ना तो करंट फ्लो होगा और ना ही बल्ब जलेगा। तो इस तरह से सर्किट दो कंडीशन में हो सकते हैं, एक जिसको आप ऑन कहिएगा और दूसरा जिसको आप ऑफ कहिएगा। इस तरह विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं। ये जिसको आप ऑन कह रहे हैं ये आपका क्लोज या क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा, यानी बंद विद्युत परिपथ। बंद इसलिए क्योंकि यहां से जब स्विच ऑन कर देते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, मतलब रास्ता बंद हो जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, और करंट इसमें दौड़ने लगता है तो बल्ब जलने लग जाता है। पर इसको हम सब जिसको आप ऑफ कह रहे हैं इस कंडीशन में कहेंगे कि ये सर्किट यहाँ टूटा हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, मतलब सर्किट यहाँ खुला हुआ है, तो इसको हम सब कहते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट या खुला विद्युत परिपथ। तो इस तरह से सर्किट दो हो गए। अब इस परिपथ में देखिए ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल मैंने यूज किया है, इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में ही जान लिया है। इसको एम मीटर कहते हैं, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये बैटरी है और ये स्विच है। तो इस तरह से कुछ सिंबल यूज किए गए हैं सर्किट में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब इसके अलावा कुछ और भी ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका सिंबल यूज किया जाता है सर्किट बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम उन ऑब्जेक्ट्स के सिंबल को जान लेते हैं, ताकि आगे जब कभी हमको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो तो परेशानी ना हो। बच्चों, ये है वो कंपोनेंट, वो अवयव जो विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। सबसे पहले क्या है देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल। एक सेल मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मार्केट से जो वो हम सब रिमोट में लगाने के लिए या टॉर्च में लगाने के लिए खरीद के लाते हैं, जिसको बैटरी चलती फिरती भाषा में कह दिया करते हैं, वास्तव में वो सेल है। लेकिन जब उसी टॉर्च में वैसे वैसे 3 सेल को आप डालते हैं तो जो सेल का ग्रुप हो जाता है, ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है, वो कहला जाता है आपका बैटरी। यानी बैटरी हो गया ग्रुप ऑफ सेल, सेल का समूह बैटरी कहलाएगा। तो अगर सिंगल है जैसे कि घड़ी में लगता है तो वो सेल है, अगर एक से ज़्यादा है जैसा कि रिमोट में लग रहा है, जैसा कि टॉर्च में लग रहा है, तो वो बैटरी है। अब स्विच के बारे में मैंने आपको बताया, स्विच ऑन है और ऑफ है, यानी इस कंडीशन में बल्ब जलेगी और इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगी। पहले स्विच एक और तरीके से बनाया जाता था, अभी भी आपको वो तरीका दिख सकता है, ये और फिर ये जो है ये ऑफ को रिप्रेजेंट करता है कि दोनों अलग अलग है, और ये जो है ये ऑन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि दोनों सटा हुआ है। तो जब सटा होता है तो वो ऑन कहलाता है और जब हटा होता है तो ऑफ। तो ये स्विच भी आपको कभी कभी आपके परिपथ, आपके सर्किट में दिख जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये सिंबल यूज करते हैं,
रेसिस्टर प्रतिरोध के लिए ये सिंबल यूज होता है, पर रेसिस्टर क्या होता है आपको जल्दी ही पता चल जाएगा इस वीडियो के अंत तक। परिवर्ती प्रतिरोध के लिए ये सिंबल यूज होता है आमीटर और वोल्ट मीटर, यानी एमीटर और वोल्ट मीटर से तो आप पहले से परिचित हैं। और फिर आपका तार का जोड़, यानी तार जब मुड़ रहा होता है, घूम रहा होता है, तो इस तरह से उसके ज्वाइंट को दिखाया जाता है। तो ये वो कंपोनेंट हैं जो आपको आपके परिपथ में इस्तेमाल करने होते हैं। अब इस आधार पे आइए हम सब एक परिपथ बनाते हैं जिसमें इनमें से ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो। बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ क्लोज सर्किट containing a battery, a resistor, an ammeter, a voltmeter, a bulb, a switch and a rheostat। इतनी सारी चीज़ों को लगा के आपको एक क्लोज सर्किट तैयार करना है। क्लोज सर्किट यानी बंद हो, स्विच ऑन हो, ताकि उसमें करंट फ्लो हो सके। तो मैंने एक सर्किट डायग्राम यहाँ पहले ही बना रखा है। देखिए, ये बल्ब है, ये रेसिस्टर है, ये एमीटर है, ये स्विच है, ये बैटरी है। बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है, छोटा वाला माइनस को, यानी ये हाई पोटेंशियल उच्च विभवांतर वाला विभव वाला हो गया। और ये जो है ये निम्न विभव वाला। यहाँ मैंने रियोस्टेट बनाया है। रियोस्टेट रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को कम करने का काम करता है। इस पर हम सब जल्दी ही चर्चा करेंगे। और इस बार मैंने वोल्ट मीटर को बैटरी के पास नहीं लगाया। अब आप किसी भी ऐसे कंपोनेंट के साथ वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं जिसका अपना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसका अपना कोई विभवांतर होता है। बल्ब पर लगा सकते हैं, आप रेसिस्टर पर लगा सकते हैं, यानी प्रतिरोध पर, जिस पर कहा जाए उस पर आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ कहा नहीं गया किसी पर पर्टिकुलर लगाने के लिए, तो मैंने रेसिस्टर पर ही लगा दिया है। अब कहा गया था क्लोज, तो क्लोज के लिए मैंने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगा। करंट किससे निकलेगा, इससे या इससे? जी हाँ, इससे। तो इससे करंट निकलेगा। इस तरह से ये करंट आगे की ओर बढ़ेगा। जब ये बल्ब के पास पहुंचेगा तो बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा, और फिर करंट आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से लौट के वो फाइनली वापस इस जगह तक आ जाएगा। तो ये आपका एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, बंद विद्युत परिपथ बन गया। बंद का मतलब होता है ऑन, ताकि भागने का रास्ता ना हो और करंट फ्लो हो सके। तो इस तरह से आपने सर्किट डायग्राम बनाना भी सीख लिया, जिसमें आप लगभग सारी चीज़ों के सिंबल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस जगह अगर मैं आपको बताऊं वो वाला स्विच जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था लगाने का, तो वो कुछ इस तरह से लगेगा, इस तरह से। और मैं पर्सनल कहूँ तो मुझे ये स्विच ज़्यादा पसंद आता है, लगता है ओरिजिनली स्विच टिप टॉप टाइप। तो ये आपका ये स्विच हो जाएगा। अगर सटा हुआ है तो ऑन है, यानी सर्किट अभी भी कंप्लीट है। तो आपको जो आसान लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। सर्किट समझ लेने के बाद अब जो अगला टॉपिक हम लोगों का आता है वो है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। बच्चों, जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री फिजिसिस्ट थे, नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने इसी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत धारा यानी करंट के बीच एक संबंध बताया। उसी संबंध को हम, उसी रिलेशन को हम ओम के नियम से जानते हैं। अब ये ओम का नियम है क्या? मोटे मोटी तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि आप एक सर्किट तैयार करते हैं जिसमें एक बल्ब लगाते हैं और आप एक बैटरी लगाकर उस बल्ब को जलाने वाले हैं। अगर आप एक कम पावर का बैटरी लेके आए, बैटरी में पावर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो कम पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी आप 2 या 3 वोल्ट का बैटरी लेके आए, तब जो वो बल्ब ग्लो करेगा। और फिर आप एक 6 या 8 वोल्ट का बैटरी ले आए और उसको लगाने के बाद जो बल्ब ग्लो करेगा, कब ज़्यादा ग्लो करेगा? निश्चित ही जब ज़्यादा वोल्ट का बैटरी कनेक्ट हुआ होगा। तो यही है ओम का नियम कि किसी भी सर्किट में ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लगाइएगा आप तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। यानी वो कहते हैं किसी निश्चित ताप पर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बदलने के साथ रेसिस्टेंस बदलता है, जिसका करंट पर थोड़ा सा असर होता है। यानी ओम के नियम के अनुसार कहा जाता है किसी निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी according to the Ohm's law, at a constant temperature, the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी इसके
एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस सर्किट में फ्लो हो रहे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो बात मैंने पहले कही कि आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी की पावर को बढ़ाते चलिए, जो करंट होगा सर्किट में फ्लो होने वाला वो भी बढ़ता जाएगा। यानी अगर मैं इसे ऐसे समझाना चाहूं, यदि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान I तथा परिपथ के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी भी समानुपाती हो जाएगा I के। तो ये है ओम का नियम। अब आपको मालूम है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू के साइन में बदलता है तो अपने साथ एक कांस्टेंट लेके आता है। तो यहाँ वो कांस्टेंट होता है R। अब ये R क्या है, तो यहाँ R एक नियतांक यानी कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध यानी रेसिस्टर कहते हैं। अब ये R एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी चालक की, कि जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, करंट फ्लो हो रहा होता है, तो तार जो है अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी वो विद्युत धारा को कहता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो ये जो अपोज करने की टेंडेंसी होती है, ये जो विरोध करने का गुण होता है किसी सबस्टांस का, किसी चालक का, उसे ही हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस की चर्चा हम सब आगे करने वाले हैं, लेकिन इस जगह ओम के नियम के लिए लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू IR, और यही है ओम का नियम। तो इस तरह से ओम के नियम के अनुसार किसी भी सर्किट में जितना पावर का आप बैटरी लगाइएगा उतना ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो होगा। अब इस ओम के नियम को आप अच्छे से लिखा हुआ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने ओम्स लॉ को जान लिया, रेसिस्टेंस, माफ कीजिएगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टर नहीं, इस जगह रेसिस्टेंस के बारे में भी आपने थोड़ा सा जान लिया। आगे पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ना है, पर उससे पहले हम सब ओम के नियम का सत्यापन सीखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम सब ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। यानी वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको एक सर्किट बनाना होता है। इस सर्किट के रेसिस्टेंस को एक रेसिस्टर के सिंबल के साथ आपको दिखा दिया गया। इस सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट किया गया, इस जगह स्विच लगा दिया गया है। यहाँ आप एमीटर डालते हैं ताकि आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सके, और इस जगह आप वोल्ट मीटर लगाते हैं ताकि वोल्टेज का पता चले। इसके बाद जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो V और I के मान को मेजर किया जाता है, नापा जाता है। फिर हम सब इस V के मान को बदल देते हैं। जब V का मान बदलेंगे तो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान भी बदल जाएगा। यह प्रक्रिया 5 बार दोहराई जाती है और एक
सारणी, एक टेबल बना लिया जाता है। देखिए, ये जो ओम का नियम है, इसके सत्यापन का ये तरीका पूरी तरह से एक प्रायोगिक तरीका है, यानी प्रयोग करके इन चीज़ों को लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। पर हमें तो यहाँ थ्योरेटिकली ही लिखना है, सैद्धांतिक रूप से ही चल रहे हैं। तो देखिए, मैंने 5 वी को 5 बार बदला, या तो बढ़ाया या फिर घटाया, फर्क नहीं पड़ता है। वी को 5 बार बदला और 5 अलग अलग वैल्यू जो आए उसको मैंने लिख लिया। V1, V2, V3, V4 और V5। और पांचों बार जब जब V के मान को, यानी बैटरी के पावर को बदला गया है, तब तब I का मान बदला होगा, जिसके बारे में आपको ये एमीटर इन्फॉर्म करता रहेगा। तो यहाँ भी जो 5 मान आए उनको हमने I1, I2, I3, I4 और I5 के साथ दिखा लिया। तो ये टेबल इन मानों को 5 बार बदलने पर जो परिवर्तन इसके मान में आया है उसको दर्शाता हुआ बना लिया गया है। अब इस टेबल को जब हम एक ग्राफ में दर्शाते हैं, एक ग्राफ जिसमें नीचे हम I दिखा रहे हों और इधर हम V दिखा रहे हों, तो इस तरह से V1, V2, V3, V4 और V5 इस तरफ I1, I2, I3, I4 और I5 नजर आएगा। और फिर जब आप इसको लेते हुए एक टेबल बनाना चाहेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाएगा। स्ट्रेट लाइन ये दर्शाता है कि जब जब V के मान को आपने बढ़ाया है तब तब I का मान बढ़ता चला गया है। तो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो ओम के नियम को सत्यापित कर देता है, यानी ये दर्शा देता है कि V के बढ़ने पर I भी बढ़ा है। इसको स्टेटमेंट में लिखने के लिए जो प्रोसेस है वो मेरे नोट्स में दिया गया है, आप उस नोट्स को डाउनलोड करके इसके स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये ओम के नियम का सत्यापन था, जो देखने पर तो प्रैक्टिकल लग रहा है, बस प्रैक्टिकल वैल्यू ना रख के हम लोगों ने I1, I2 और V1, V2 का इस्तेमाल किया और बाद में ये दिखा दिया कि अगर मैं इसे किसी ग्राफ पेपर पर दर्शाऊं तो ये एक सीधी रेखा देगा। तो आप नीचे से नोट्स डाउनलोड कीजिए और इस चीज़ के साथ जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया है आप उसको आसानी से देख लीजिए। ये ओम के नियम का सत्यापन था। अब ओम के नियम को आपने पढ़ लिया, उसका सत्यापन भी कर लिया, तो आइए जल्दी से ओम के नियम का इस्तेमाल करते हुए एक आंकिक, एक न्यूमेरिकल हम सब सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने में। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी and a resistor of 60 ohm, what will be the current flowing through it? यानी किसी परिपथ में 24 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ी गई है, बैटरी 24 वोल्ट, और उसका प्रतिरोध को दर्शाते हैं हम सब R से। रेसिस्टर जो है वो 60 ओम है, तो 60 और ओम के लिए हम सब ये सिंबल यूज करते हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा प्रतिरोध ही होगा, तो हम फिर इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और इस बार हमें पता करना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालना है तो आप चाहें तो आई को अकेला कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू V और बाई आर। V के बदले आप 24 रखने वाले हैं और R के बदले आपको रखना होगा 60। तो यहाँ अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी 2/5। और I इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर, तो आंसर हो गया 2/5 एम्पियर। और अगर पॉइंट में बदले तो 0.4 एम्पियर। तो ये ओम के नियम पर बनाया जाने वाला एक न्यूमेरिकल था जो बहुत आसानी से बन गया। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिल जाएंगे, आप उसे बनाइए। आज के लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।